So today's topic is about the esterification. So we already had seen the certain reactions of chemical properties of alcohol and phenol. In that we saw the characteristic test for phenol. Then we saw the distinguishing test for phenol alcohol, that is the Lucas test. And then in the second test B, we saw the reaction due to breaking of OH bond, and in that first reaction we saw the acidic character of alcohol and phenol. So the next topic in that is second reaction, that is esterification. So in that esterification, alcohols and phenols form ester by reaction with carboxylic acid, एसिड हलाइड एंड अनहाइड्रेट. तो ये जो है ये अल्कोहल या फेनॉल, अल्कोहल या फेनॉल जब रिएक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिएक्ट होता है या एसिड हलाइड से, एसिड हलाइड से जब रिएक्ट होता है या एसिड अनहाइड्राइड हम बोल सकते हैं. तो तीन जो है तीनों के तीनों हम देखेंगे. एसिड अनहाइड्राइड, ओके. तो इस तरह से वो एसिड अनहाइड मतलब ये तीनों के जो रिएक्शंस है वो हम देखेंगे. तो द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फेनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर्स इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन. तो ये जो अल्कोहल या फेनॉल की जो रिएक्शन है, अल्कोहल और फेनॉल की जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इनसे बनता है ईस्टर, इससे जो बनता है वो है ईस्टर. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन. समझा आपको कि अल्कोहल और फेनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं ईस्टर्स. और ईस्टर बनाने की जो प्रोसेस है, अल्कोहल या फेनॉल जब रिएक्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और ईस्टर्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस. ओके. तो ये जो ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस है ये जो होती है ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में की जाती है, और द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रिमूविंग वाटर एज सून एज इट इज फॉर्म. अगर हम वाटर को अगर रिमूव करें, एक्चुअल में पहली रिएक्शन देखेंगे हम, ये समझो अल्कोहल है, ये जो है ये है ईस्टर सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होगी विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयंस. तो जो बनेगा वो होगा ROC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2, ऐसे बनेगा. तो ये जो बनेगा ये है ईस्टर. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2SO4 भी यूज होगा, यहाँ पे H2SO4 भी यूज होगा. तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये अल्किल ग्रुप अटैच होगा. ओके.
यहाँ पे ये अल्किल ग्रुप अटैच होगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन और ये जो अल्कोहल ग्रुप है दैट इज OH, तो बनेगा उससे H2O। यहाँ पे H2SO4 भी यूज किया जा सकता है। ओके, H2SO4 से ही H प्लस आयंस मिलेंगे उसको। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, और वो हाइड्रोजन निकलने के बाद वाटर बनेगा और ये ईस्टर बनेगा। तो ईस्टर का ग्रुप आपको पता है डैश ओ डैश, ये ईस्टर का ग्रुप होता है, आपको पता है। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन होगी। तो ये हो गया अल्किल ग्रुप अगर अल्कोहल में होगा तो मतलब अल्कोहल जो है वो, अगर फेनॉल की रिएक्शन होगी तो एरिल ग्रुप होगा। एरिल ग्रुप जब OH से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम एरिल ग्रुप, एरिल फेनॉल। इन द सेंस वी कैन से दैट इसको हम बोलेंगे फेनॉल। ओके, तो ये जो फेनॉल है ये भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम COOR डैश HCOOR डैश ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है ये भी सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होगा। ओके, सेम एसिड है ये, तो सेम रिएक्शन होगा, कुछ भी फर्क नहीं, H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो एरिल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच होगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा, इससे बनेगा H2O। मतलब एरिल ग्रुप जो है वो अटैच होगा OH O को, फिर C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2O जो है वो बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है स्टरीफिकेशन, इन दोनों रिएक्शन में जो है वो ईस्टर बनेगा। यहाँ पे भी पहले रिएक्शन में भी ईस्टर बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में भी ईस्टर बन रहा है। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन में ईस्टर बनेगा, मतलब ये जो रिएक्शन है ये ईस्टरिफिकेशन है। तो ये फेनॉल या ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये अल्कोहल है और ये फेनॉल है। तो अल्कोहल और फेनॉल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होते हैं तो बनता है ईस्टर, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया पहला। अगर हम एसिड अनहाइड्राइड से अगर रिएक्शन करें तो क्या होगा, तो अल्कोहल की रिएक्शन हम एसिड अनहाइड्राइड से करके देखते हैं। तो ये है अल्कोहल प्लस एसिड अनहाइड्राइड जो है R डैश C डबल बॉन्ड O डैश O C डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये है अल्कोहल, ये है अनहाइड्राइड का फॉर्मूला। तो सेम H प्लस आयन यूज होंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो बनेगा ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस R डैश डबल COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये बनेगा ईस्टर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ये यहाँ से ब्रेकिंग हो रहा है।
यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ब्रेकिंग होने के बाद। मतलब ये आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ यानी ये जो अल्किल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच होगा आर, तो ये बन गया। ऐसे लिखा है तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये उल्टा लिखा है। ओके। यहाँ से वो लिखा है तो ये बन गया ईस्टर, और जो बचा है ये बचा सी ओ ओ आर डैश। ओके। ये जो हाइड्रोजन सॉरी यहाँ यहाँ से जो बचा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है सी, एक ओ और आर डैश बचा है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, ये हो गया सी ओ ओ, एंड यहाँ से हाइड्रोजन आएगा तो हो गया सी ओ ओ एच। तो इसको ऐसे लिखते हैं आर डैश सी ओ ओ एच। तो यही प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, जो ईस्टर्स है वो बनेंगे और एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी बनेगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है, अल्कोहल जब रिएक्ट होता है फेनॉल, अल्कोहल और फेनॉल या अल्कोहल जब रिएक्ट होता है अनहाइड्रेट से, तो ईस्टर्स एंड एसिड बनते हैं। एरिल अल्कोहल की या फेनॉल की रिएक्शन देखते हैं। ये है फेनॉल प्लस अनहाइड्रेट लिखते हैं आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, ये है अनहाइड्राइड। ओके। in presence of H plus ion, then we get R C double bond O O R dash plus R dash C डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, तो आर सॉरी यहाँ पे जो है एरिल ग्रुप लगेगा। यहाँ पे एरिल ग्रुप लिखना पड़ेगा। ओके। तो एक्चुअल में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे एरिल ग्रुप अटैच होगा, तो इसको उल्टा लिखते हैं हम। एरिल ग्रुप अटैच करके ओ, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, सेम ही स्ट्रक्चर है। ओके। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है लिखने में, ये स्ट्रक्चर हम लिखेंगे करेक्ट करके।
एरिल ग्रुप ओ, तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इस तरह से ये जो है ये बनेगा ईस्टर और ये बनेगा एसिड। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है सेम ही रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ ये जो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गए, इसको उल्टा लिखना है। और ये जो मतलब ये जो एरिल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच होने वाला है इस ऑक्सीजन को, उसको उल्टा करके लिखा तो ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ये जो OH है ये OH इसमें ऐड होने वाला है, इसमें ऐड होने वाला है OH। तो CO, ये OH ऐड हुआ और अल्किल ग्रुप जो है वो R डैश, तो वही स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो इस तरह से ये जो फेनॉल है उसकी रिएक्शन होगी, अल्कोहल की रिएक्शन भी हमने देखी। ओके, तो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल विथ एसिड क्लोराइड, तो हमने 3 देखे थे। पहला तो मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कैसे होती है, दूसरा बोला एसिड हैलाइड से, और तीसरा बोला एसिड अनहाइड्राइड से। उसमें से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड अनहाइड्राइड की रिएक्शन देख ली। तो एसिड क्लोराइड जो है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कौन सा भी जो एसिड होगा उससे रिएक्शन अल्कोहल की कैसी होती है वो आप समझो। तो इस बोर्ड जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो आप बुक में ध्यान दो, बुक से आप देख सकते हो कि मैं रिएक्शन कौन सी पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप में आपके पास जो स्टेट बोर्ड की किताब होगी उसमें आप ध्यान दो, उसमें से आपको समझेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड से जब रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, तो विच न्यूट्रलाइजेस HCl, तो HCl तैयार होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड से, ये है एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमको जो मिलने वाला है वो प्रोडक्ट मिलेगा R डैश सी डबल, मतलब ईस्टर ही मिलेगा। ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो हमको ईस्टर ही मिलेगा। अगर हम एरिल हैलाइड की बात करें, एरिल हैलाइड मतलब इन द सेंस अल्कोहल की अगर बात करें, फेनॉल की, सॉरी फेनॉल की अगर बात करें, सेम सेम रिएक्शन अगर हम करें पायरिडीन के प्रेजेंस में तो हमको जो मिलेगा ईस्टर ही मिलेगा, सिर्फ अल्किल की जगह एरिल ग्रुप आएगा। ओके, तो इसमें जो है वो सेम रिएक्शन है। ये जो ग्रुप है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, सॉरी क्लोरीन रिमूव होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होने वाली है, ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है वो रिमूव होने वाला है, तो बनेगा HCl, और ये जो है ये R जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, बनेगा ईस्टर। ये जो फेनॉल है इसका भी सेम ही होगा, यहाँ पे जो है HCl बनेगा और ये जो ARO जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ बनेगा ईस्टर। ओके, तो इस तरह से ये बनने वाला है। तो ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस में हमने और सब रिएक्शंस देख ली।
तो आगे वाला जो टॉपिक है वो है एसिटिल डेरिवेटिव। तो द CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटिल डेरिवेटिव। तो CH3 डैश CO इस ग्रुप को बोलेंगे एसिटिल डेरिवेटिव्स, या उसको बोलेंगे एसिटिल ग्रुप। ओके, so the acetate esters of alcohol or phenol are called as acetyl derivative। acetyl derivative किसको बोलेंगे? तो acetyl derivative इसको बोलेंगे esters of alcohol और phenol। तो ester से esters of alcohol and phenol, phenol के जो esters है उसको बोलेंगे एसिटिल डेरिवेटिव। ओके, तो नंबर ऑफ अल्कोहलिक और फेनोलिक दैट इज OH ग्रुप इन गिवन कंपाउंड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड इन इट एज अ रिजल्ट ऑफ एसिटिलेशन। एस्पिरिन, अ वेल नोन जेनेरिक मेडिसिन, is acetyl derivative of salicylic acid formed by its acetylation using the acetic anhydride। तो इसमें जो है नंबर ऑफ अल्कोहलिक और फेनोलिक ग्रुप जो है कंपाउंड में वो डिड्यूस कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप जितने होंगे उनसे हम डिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहलिक ग्रुप कितने आ सकते हैं, ऐसा हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एस्पिरिन जो है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है, जेनेरिक मेडिसिन है ये एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन जो है वो तैयार होता है एसिटिल डेरिवेटिव से, दैट इज सैलिसिलिक एसिड से वो तैयार होता है। ओके, तो उसका जब हम एसिटिलेशन करते हैं तो एसिटिक अनहाइड्राइड हमको मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये है एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3 जुड़ा है, तो CH3 जुड़ा है तो एसिटिक अनहाइड्राइड उसको बोलेंगे। ओके, और ये H प्लस आयंस के प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन होती है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एस्पिरिन और एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और जो बाय प्रोडक्ट है वो है कार्बोक्सिलिक सॉरी एसिटिक एसिड। तो ये है सैलिसिलिक एसिड reacts with acetic anhydride, it gives aspirin, acetyl salicylic acid and byproduct is acetic acid। तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप में से जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, और ये जो COOH है वो ऐसे के वैसे रहेगा। तो ये जो O है उसको ये जो यहाँ से ये जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन निकलेगा, निकला हुआ हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3 CH3 COO एंड ये H, CH3OOH, ये बन गया एसिटिक एसिड। और ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एस्पिरिन का या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का।
तो इस तरह से ये एसिटिल डेरिवेटिव मतलब सैलिसिलिक एसिड से जो है वो एस्पिरिन बनेगा। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन जो है वो देखी। तो इस रिएक्शन में सभी रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड था, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। उसमें हमने देखा पहली रिएक्शन की एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन देखी वो है एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड हलाइड और अनहाइड्रेट की रिएक्शन, एसिड अनहाइड्रेट की रिएक्शन कैसे होती है और जो प्रोसेस है उसका नाम है एस्टरिफिकेशन। ओके, और एसिटिल डेरिवेटिव देखा हमने। तो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक अनहाइड्राइड की जब रिएक्शन होती है तो एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कैसे तैयार होता है वो हमने देखा। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है वो है C रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। तो अल्कोहल्स में OH बॉन्ड ब्रेक होने से जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस हम देखेंगे। तो इसमें जो रिएक्शंस है वो लगभग 4 तरह के रिएक्शंस है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। दूसरी रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड, फॉस्फोरस हलाइड। और तीसरी रिएक्शन इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्किन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्किन। तो अल्कोहल्स का अगर डिहाइड्रेशन हम करेंगे तो अल्किन्स में उसका कन्वर्जन होगा। तो पहली जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। तो इसमें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड, तो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हलाइड टू फॉर्म अल्किल हलाइड। अगर अल्कोहल रिएक्ट हुआ, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 10 में है ये, तो देख लेना थोड़ा सा रेफरेंस। तो अल्कोहल जो है वो अगर हाइड्रोजन हाइलाइड से अगर रिएक्ट होता है, अल्कोहल अगर हाइड्रोजन हाइलाइड से अगर रिएक्ट होता है तो अल्किल हाइलाइड तैयार होता है। मतलब ये वाटर यहाँ पे रिमूव होगा और ये अल्किल हाइलाइड तैयार होगा। ओके, अल्किल हाइलाइड तैयार होता है। ओके, तो इन जनरल टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स रैपिडली विथ हाइड्रोजन हाइलाइड। सेकेंडरी रिएक्ट, टर्शरी जो है वो रैपिडली रिएक्ट होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट होता है। एंड प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बहुत ही कम रिएक्ट होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसमें जो टर्शरी अल्कोहल है वो फास्ट रिएक्ट होगा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है वो एज कंपेयर टू टर्शरी अल्कोहल स्लोली रिएक्ट होगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो वेरी स्लोली रिएक्ट होगा अल्किल हाइलाइड से, सॉरी हाइड्रोजन हाइलाइड से। ओके, तो ये जो है ये है हाइड्रोजन हाइलाइड। ओके, उससे बनता है अल्किल हाइलाइड।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अल्कोहल है, ये तो रिएक्शन आपको समझ गई होगी, पर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हलाइड से कम है। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हलाइड से प्राइमरी के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है और टर्शरी की बहुत ही ज़्यादा है। तो ये फास्ट रिएक्ट होता है, ये थोड़ा उससे स्लो रिएक्ट होता है, और ये बहुत ही स्लो रिएक्ट होता है। तो इस तरह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो होती है। ओके, तो इनमें भी और है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि HI जो है वो अच्छे से रिएक्ट होता है, HBr जो है वो उससे कम रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन हलाइड से कम रिएक्टिविटी होती है, और HCl की रिएक्टिविटी तो कम ही होती है। ओके, तो ये जो है, ये इनकी रिएक्टिविटी जो है टुवर्ड्स हाइड्रोजन हलाइड, टुवर्ड्स हाइड्रोजन हलाइड। तो हाइड्रोजन हलाइड से इन तीनों की रिएक्टिविटी जो है वो कैसी है वो मैंने बताया। तो हाइड्रोजन हलाइड की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की एक्टिविटी कैसे होती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हलाइड से कैसे होती है वो मैंने बताया। ओके, तो ये जो इसमें जो HCl है वो अनहाइड्रस जिंक ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है। अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हलाइड से। ओके, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ HBr एंड HCl। तो इसको रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हलाइड से करनी है तो अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है, पर इन दोनों को कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर HI एंड HBr, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन हलाइड के तरफ। तो इस तरह से हम जो C रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल, में हम बोल सकते हैं कि HX जो है उसमें जो पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन हलाइड से, अगर अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो बनता है अल्किल हलाइड बनता है और H2O बनता है। तो इसमें भी टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन हलाइड की तरफ ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की थोड़ी कम होती है, और प्राइमरी की बहुत ही स्लो होती है, कम होती है। उसमें और देखा जाए तो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन हलाइड की तरफ, HBr की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, एंड HCl की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो HCl की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से उसको अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि C रिएक्शन में जो पहला वाला जो रिएक्शन है वो हमने देखा कि जो ये है कि HX का जो रिएक्शन है वो कैसे होता है वो हमने देखा। तो सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो है फॉस्फोरस वाला, मतलब फॉस्फोरस हलाइड की रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखेंगे आगे। ओके, तो इसमें सेकंड जो है वो है फॉस्फोरस हलाइड। तो फॉस्फोरस हलाइड का जो रिएक्शन है वो कैसे होता है वो देखेंगे हम। तो इसमें जो है अल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। तो इसमें दो प्रकार है। तो ये जो है, समझो ये है अल्कोहल, ये रिएक्ट होता है, एक तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं पी हलाइड के जो है हलाइड जो है क्लोरीन लेंगे हम, PCl5 एंड PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हम लेंगे। ओके, तो इनसे जो बनेगा वो अल्किल हलाइड ही बनेगा,
ओके, तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो है ये अल्किल ग्रुप है, ये OH जो है वो रिमूव होगा। ओके, ये जो अल्किल ग्रुप है इसको क्लोरीन अटैच होगा, ये अल्किल और ये हलाइड। यहाँ पे ये जो OH रिमूव हुआ है और ये Cl दो बचा है। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन, बाय प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ जो है मेन प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे Cl4 बचेगा। तो बाय प्रोडक्ट क्या तैयार होते हैं उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको जो मेन प्रोडक्ट तैयार होगा उससे लेना देना है। तो ये बनेगा अल्किल क्लोराइड। तो जो हम अल्किल ग्रुप लेंगे वैसे वो बनेगा। तो इस तरह से ये जो है सेकंड वाला रिएक्शन में अल्किल क्लोराइड ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन हाइलाइड के बजाय हमने फास्फोरस हाइलाइड लिया। उसमें भी दो हाइलाइड ले सकते हैं हम, एक फास्फोरस ट्राई हाइलाइड एंड एक फास्फोरस पेंटा हाइलाइड हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम वो रिएक्शन कर सकते हैं उसका। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है वो है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से ही पता चलता है कि डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ, दैट इज हाइड्रोजन और वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन। तो इस रिएक्शन में जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो वो कैसे होगा कि अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस एसिड और एल्यूमिना अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्किन एंड वाटर। तो ये 11 स्टैंडर्ड में हो चुकी है, सेक्शन 15.2 में ये रिएक्शन हो चुकी है। तो प्लीज़ आप 11 स्टैंडर्ड में जो है वो 15.2 सेक्शन जो है वो आप रेफर करो, क्योंकि ये रिएक्शन हो चुकी है। ओके, तो द रिएक्शन गिव्स मोर सुटेबल अल्किन्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है, अल्कोहल से बन रहा है अल्किन, और डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से जो OH ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है, इस वजह से बन रहा है अल्किन। ओके, तो ये जो है ये दो प्रोडक्ट तैयार होंगे इसमें, तो एक मेजर प्रोडक्ट तैयार होगा एंड एक माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। तो मेजर जो प्रोडक्ट है वो मेजर क्यों, या मेजर उसको क्यों कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेडजेट रूल। अकॉर्डिंग टू द सेडजेट रूल we can say or we can decide the major product and minor product। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल एंड अकॉर्डिंग टू द सेडजेट रूल कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो आपने देखा होगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन होने के बाद अल्किन्स में कैसे कन्वर्जन होता है। तो इन तीनों के रिएक्शन जो है वो दिए नहीं है बुक में, तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता दिया। ओके, तो आप वो समझ लो। ओके।